हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक एंड न्यू इन्फॉर्मेशन में। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो क्लर्क की भर्ती निकाली है, तो उसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 30 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि स्कीम फॉर फिलिंग अप दी पोस्ट ऑफ क्लर्क्स। तो जो क्लर्क की पोस्टें भरने का जो प्रोसेस है वो किस तरह है। तो सबसे पहले जो है इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो कितने मार्क्स का होता है। तो वो मैक्सिमम जो है 100 मार्क्स का होता है और जिसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स का है। तो इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो है क्या क्या सिलेबस रहता है। तो सबसे पहले जो 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें जो है जनरल नॉलेज से। तो इसमें जो 15 मार्क्स के जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो 30 मार्क्स के नेशनल करंट अफेयर्स, तो जिसमें जो है मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं। तो उसके बाद जो थर्ड है वो है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जीके से जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, तो 10 क्वेश्चन जो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के। तो कुल मिलाकर जो ये टोटल मार्क्स बनते हैं वो 100 होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन जो जीके से रिलेटेड पूछे जाते हैं तो वो पूछे जाते हैं ज्योग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री और इंडियन एंड एचपी जुडिशरी। तो कुछ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये जनरल नॉलेज में पूछे जाएंगे। तो ये सभी जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू में होंगे, वन लीनियर, जो 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद जो अ, इसका रिटन एग्ज़ाम होता है वो होता है 80 मार्क्स का, जिसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है। तो इसमें जो है ऐसे इन इंग्लिश वर्ड्स जो 500 वर्ड्स का होता है तो ये 25 मार्क्स का होता है। उसके बाद ऐसे इन हिंदी, तो ये भी 500 वर्ड्स का होता है, इसके भी जो है 25 मार्क्स हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, तो एक पैराग्राफ का जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश से हिंदी में करना है तो उसके जो मार्क्स हैं वो भी 15 मार्क्स रखे गए हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो एक पैराग्राफ जो हिंदी से जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसके भी जो 15 मार्क्स रखे गए हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें जो है रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट जो है क्वालिफाई करने के बाद इसमें जो है 45% मार्क्स जो है कंपलसरी रखे गए हैं। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर रिटन एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट होता है। तो टाइपिंग टेस्ट में जो है क्लर्क के लिए कैंडिडेट को जो है 30 वर्ड्स पर मिनट जो है इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी में जो है टाइप करने होते हैं। तो ये जो है प्रोसेस क्लर्क की भर्ती में जो है रखा गया है। तो नीचे जो है नोट भी दिया है कि द टाइम फॉर टाइपिंग टेस्ट शैल बी 10 मिनट्स। तो जो टाइपिंग टेस्ट का टाइम होता है वो 10 मिनट्स का होता है, लेकिन इसमें जो कंडीशंस भी होती हैं कि आप जो है कितने वर्ड्स जो है सिर्फ रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपने उससे ज़्यादा जो है वर्ड्स अगर रॉन्ग किए तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। उसके बाद जो है नोट 3 में दिया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट। तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है तो वो रिटन टेस्ट के आधार पर ही बनाई जाती है और जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसके ऊपर। तो ये प्रोसेस जो है क्लर्क की भर्ती में जो है अपनाया जाता है। तो फर्स्ट जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट, उसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट। तो सिलेबस भी जो है आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर जाकर जो है रूल्स में जा कर के
इस PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आप क्लर्क की जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है उसको जो है PDF के द्वारा जो है रीड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।